कि देश की जनता इस लिहाज से। दोस्तों नमस्कार, लिबरल टाइम देख रहे हैं आप। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया। 2 घंटे से थोड़ा ही कम वक्त बचा था कि राहुल गांधी ने बोला। करीब पौने 1.5 घंटे का यह भाषण था और इस भाषण ने लोकसभा में वो दिखा दिया, देश की संसद में वो दिखा दिया जो पिछले 10 सालों से, या यूं कहूं तो पिछले कई दशकों की राजनीति में देश की सदन में देखने के लिए नहीं मिला। और शायद यही वो डर था जिसकी राहुल गांधी बात करते थे, यही वो डर था जिसका पूरा विपक्ष हर वक्त बात करता रहता था। इसकी वानगी आज लोकसभा में देखने के लिए मिली। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सदन में दहाड़ने वाले अमित शाह और क्या अपनी वाक्पटुता से हर किसी को मन मोह लेने वाले राजनाथ सिंह, या यूं कहूं कि पूरी की पूरी मोदी सरकार। मैं यहां पर मोदी सरकार का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी को रोकने की जो मशक्कत की जा रही थी वो एनडीए की नहीं बल्कि मोदी सरकार के द्वारा की जा रही थी। लोकसभा में आज पिछले 10 सालों में ऐसा नजारा देखने के लिए मिला है। अगर आपने इस नजारे को नहीं देखा तो शायद आपने देश की सियासत के आने वाले कई दशकों के भविष्य को आज आपने मिस कर दिया है, आज आप उससे छूट गए। क्या कुछ हुआ लोकसभा में और कैसे पूरी की पूरी मोदी सरकार, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेके गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू जैसे भी भाजपा नेता राहुल गांधी को नहीं रोक पाए। मुझे आज रामायण और महाभारत के सीरियल्स की याद आ रही है। सीरियल्स इसलिए कह रहा हूं, मैं किताबों का भी जिक्र कर सकता था लेकिन सीरियल्स इसलिए कहूंगा ताकि वो जो तस्वीर मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं वो तस्वीर आज आप महसूस कर सकें। आप अक्सर रामायण महाभारत के सीरियल देखते हैं, सीरियल जो कि किताबों पर आधारित होते हैं, जो हमारे ग्रंथों पर आधारित होते हैं, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए दृश्यों के जरिए यहां पर दिखाने की कोशिश की जाती है। आपने कई मर्तबा देखा होगा जो राक्षस रहते हैं, जो भगवान की पूजा नहीं करते हैं, जो भगवान के खिलाफ विद्रोह करते हैं, वे अक्सर भगवान को ही पूजकर उनसे वरदान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इन्हीं ग्रंथों में, इन्हीं सीरियल्स में यह भी बताया जाता है कि ये जो वरदान इनको मिलते थे, ये जो शक्तियां इनको मिलती थी, ये तब पूरी तरह से तेजहीन हो जाती थी, यानी कि पावरलेस हो जाती थी। कब? तब जब इनका उपयोग, जब इनका इस्तेमाल सत्य के खिलाफ किया जाता था, धर्म के खिलाफ किया जाता था। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको रामायण और महाभारत की बातें क्यों बता रहा हूं, इसका जिक्र आपको लिबरल टाइम के इस कार्यक्रम की पूरी जो बातचीत होगी उसके बाद पता चल जाएगा, क्योंकि सदन में भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। कांग्रेस नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, विपक्ष के नेता के तौर पर उनका लोकसभा में पहला भाषण था। राहुल गांधी के इस भाषण पर न सिर्फ पूरे विपक्षी खेमे की बल्कि पूरे सत्ता पक्ष की भी नजरें टिकी हुई थी। और जब राहुल गांधी आज लोकसभा में आए तो मुझे वही नजारा देखने के लिए मिला जो रामायण और महाभारत के सीरियल्स में देखने के लिए मिलता था। यहां पर जो मोदी सरकार था, जो सत्ता पक्ष का खेमा था, वो पूरी तरह से उस वरदान प्राप्त शख्स की तरह, या कहूं कि वरदान प्राप्त हिस्से की तरह नजर आया जिसकी शक्तियां आज तेजहीन सी होती नजर आई। वहीं राहुल गांधी ने आज जो बल्लेबाजी की है सदन में, वो देखकर खुद नरेंद्र मोदी भी आज चौंक गए, या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी भी घबरा गए। ये चर्चा आज सोशल मीडिया से लेकर सियासत के हर गलियारे तक है। शुरुआत करूंगा राहुल गांधी से। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब से सदन में विपक्ष के नेता बने हैं तब से ही भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए का खेमा तिलमिलाया हुआ है। राहुल गांधी को बताया जा रहा है कि विपक्ष का नेता एक संवैधानिक पद नहीं है। राहुल गांधी जिस आत्मविश्वास से लबरेज हो गए हैं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से, तब से ही भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ लगातार घेराबंदी करने की तमाम नाकाम कोशिशें कर रही है और इन कोशिशों को आज भी आजमाया गया, लेकिन भाजपा यहां पर भी फेल हो गई, असफल हो गई। कैसे हुई उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि आज राहुल गांधी ने लोकसभा में किन मुद्दों को उठाया और कैसे पूरी की पूरी मोदी सरकार राहुल गांधी को रोकने में नाकामयाब सी नजर आई। आज चर्चा भी हर तरफ है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की है। पिछले 10 सालों में
जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसा टकराव आया है तो बाजी नरेंद्र मोदी जीतते हुए नजर आए हैं। चाहे नेहरू के बयानों को लेकर विपक्ष पर तंज कसना हो या चाहे महात्मा गांधी के कोट्स को लेकर विपक्ष के खेमे को निस्ते नाबूद करना हो, नरेंद्र मोदी इस खेल में बेहद माहिर हो चुके थे। 2013 से 2014 के बीच में जब नरेंद्र मोदी अपनी पहली सरकार बनाने के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे तो लोगों ने कहा, गलियों में चर्चा होती थी, चाय और पान के टपरों में यह चर्चा होती थी कि भाई ऐसा नेता मिला है जो बोलकर ही, जो अपने भाषण से ही देश को जीत रहा है, लोगों का दिल जीत रहा है और चुनाव जीत रहा है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। राहुल गांधी 2004 से यूं तो राजनीति में है, लेकिन 2004 से 2024 तक इन 20 सालों के सफर में राहुल गांधी हमेशा विपक्ष यानी मैं कहूं कि विरोधी भारतीय जनता पार्टी के घेरे में रहे। अपने बयानों से फंस जाते, अपने भाषणों से फंस जाते। लेकिन आज राहुल गांधी ने पूरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के खेमे को जो परेशान किया है वो तस्वीर आज पूरे देश ने देखी है। राहुल गांधी ने आज अग्निवीर, मणिपुर, किसान, नीट, तमाम मुद्दों को लेकर, यहां तक कि राहुल गांधी ने उस वरदान के मुद्दे को लेकर, मैं यहां वरदान का जिक्र क्यों कर रहा हूं वो आपको बाद में बताऊंगा, जिस वरदान के साथ भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में पहुंची है। ये पहली बार नहीं, ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन जो वरदान था भारतीय जनता पार्टी के पास वो हमेशा से एक ही रहता था, वो वरदान हिंदुत्व का मुद्दा हुआ करता था। लेकिन आज राहुल गांधी ने भाजपा के इसी वरदान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए। राहुल गांधी सदन में पहुंचे तो हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो गया। सभी को लग रहा था कि राहुल गांधी का शायद वही चेहरा देखने के लिए मिलेगा जो 2019, 2014 इन दरमियान देखने के लिए मिलता था। लेकिन राहुल गांधी अपने साथ आज महादेव की एक तस्वीर लेकर आए और उन्होंने लोकसभा में एक नया नारा भी दे दिया जो शायद देश की राजनीति में आने वाले दिनों में सबसे बड़ा नारा भी विपक्षी खेमे की तरफ से बनता हुआ नजर आ सकता है। जो नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुत्व की पिच पर खेलते हुए थकती नहीं थी, जो चाहती थी कि विपक्ष आए और हिंदुत्व की पिच पर खेले और हम उसे क्लीन बोल्ड कर दें, आज उसी हिंदुत्व की पिच पर राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी और नरेंद्र मोदी गेंदबाजी कर रहे थे, अमित शाह गेंदबाजी कर रहे थे, पूरा मोदी का यहां पर जो एक खेमा था गेंदबाजी कर रहा था। लेकिन राहुल गांधी के सामने ऐसी कोई गेंद नहीं फेंक पाए जो उन्हें क्लीन बोल्ड कर सकती। थोड़ी यहां पर जो शब्दावली है वो क्रिकेट से ले रहा हूं क्योंकि क्रिकेट की खुमारी भी पिछले 2-3 दिनों से देश में चल रही है। लेकिन आज जब सियासत के मैदान पर क्रिकेट वाला एक खेल देखने के लिए मिला है तो चर्चा यहां पर जरूरी हो जाती है। राहुल गांधी का आज करीब 2 घंटे का यह भाषण हिंदुत्व पर भी था, देश के किसानों पर भी था, मणिपुर के मुद्दे पर था, हिंसा के मुद्दे पर था, असली नकली हिंदुत्व के मुद्दे पर था, तमाम मुद्दों पर था। इस पूरे भाषण के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि मैं राहुल गांधी के भाषणों को सीरियस नहीं लेता। अमित शाह जो राहुल गांधी के बातों को नकार देते थे, आज तमाम वो भाजपा के दिग्गज नेता राहुल गांधी को रोकने के लिए अपनी मशक्कत करते नजर आए और ये नजारा पूरे देश ने देखा है। हालांकि राहुल गांधी की जो आज की स्पीच थी, जो राहुल गांधी का आज लोकसभा में भाषण था, उसमें भी उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। वो गलतियां क्या हैं उसे हम यहां पर छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम जितना सत्ता पक्ष की आलोचना करते हैं, जितना विपक्ष की आलोचना करते हैं, जितनी तारीफ सत्ता पक्ष की करते हैं उतनी ही विपक्ष की भी करते हैं। पूरी तरह से लिबरल टीवी निष्पक्ष है, पूरी तरह से लिबरल टाइम का ये कार्यक्रम देश की जनता के लिए समर्पित है और लिबरल टाइम ये वो वक्त है जो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। मेरे साथ लिबरल टाइम के साथ बिताने वाला हर वक्त आपको निष्पक्षता की याद दिलाता रहेगा, निष्पक्षता का प्रतीक आपके जहन में दिलाता रहेगा। राहुल गांधी ने आज हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी अपने साथ शिव, जिसे हम भोलेनाथ भी कहते हैं, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं, उनकी एक तस्वीर लेकर आए। राहुल गांधी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में मैंने बेहद परेशानियों का सामना किया। उन्होंने कहा कि
मुझे 2 साल की सजा हुई, मेरा घर छीन लिया गया, मेरी सांसदी गई, ईडी की कार्रवाई हुई, 55 घंटे तक मेरे साथ पूछताछ भी की गई। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे वक्त पर आपको जरूरत होती है कि कोई आपको आश्रय दे, और इस वक्त जब मैं अपनी मुश्किलों से जूझ रहा था तब मुझे शिवा का आश्रय मिला, यानी कि भगवान शिव का आश्रय मिला। अब आप देखिए, राहुल गांधी का यह बयान आना था कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सन्नाटा मच गया। वो राहुल गांधी जिन्हें आप कहते थे कि वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, वो राहुल गांधी जिन्हें आप कहते थे कि चुनाव के दौरान मंदिरों में नजर आते हैं, जिन्हें आप एक्सीडेंटल हिंदू करार दे चुके हैं, वही राहुल गांधी आज सदन में विपक्ष के नेता के तौर पर, जब सबसे बड़ा विपक्ष पिछले 10 सालों में आज खड़ा है, राहुल गांधी उस विपक्ष के नेता हैं। पिछले 10 सालों में जब नरेंद्र मोदी सरकार सबसे कमजोर हुई है, राहुल गांधी तब विपक्ष के नेता हैं। और राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि जब मैं मुश्किल समय में था, जब मैं परेशानियों से जूझ रहा था, तो मुझे किसी के आश्रय की जरूरत थी, यानी कि कोई तो मेरे ऊपर हाथ रख देता, मैं किसकी शरण में जाता, और ऐसे वक्त पर मुझे भोलेनाथ की शरण मिली। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यही भोलेनाथ की आश्रय, यही भोलेनाथ की शरण हम मुझे बस नहीं, पूरे विपक्ष को मिली है। राहुल गांधी ने कहा कि इसी के बदौलत हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और निडर होकर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भगवान शिव की अभय मुद्रा होती है, राहुल गांधी ने, ठीक जिस तरह मैं आपको ये पंजा दिखा रहा हूं, ये इशारा कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का सिंबल भी यही पंजा है, उन्होंने, राहुल गांधी ने भी लोकसभा में ऐसे इशारा किया और कहा कि ये अभय मुद्रा है। ये भगवान शिव जब भी नजर आते हैं, आपने भगवान शिव की जितनी भी तस्वीरें देखी होगी, उनमें वे अभय मुद्रा में नजर आते हैं। और अभय मुद्रा का जो मतलब होता है वो ये होता है कि डरो मत, डराओ मत। और राहुल गांधी के इसी बयान ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार को डरा दिया। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर अपने इस बयान से एक तरफ यह साबित कर दिया कि उनकी विपत्तियों में अगर किसी ने उनका सबसे बड़ा साथ दिया है तो वो भगवान शिव ने दिया है। अब आप पूरी मानसिकता समझिए, पूरे मायने समझिए। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ही श्री राम मंदिर आंदोलन से हुई, श्री राम जन्मभूमि के पूरे प्रकरण से हुई। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व बढ़ा, जो देश में आज सत्ता हुई, ये तमाम सत्ता कहीं ना कहीं श्री राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही, हिंदुत्व की राजनीति पर पूरी तरह से समर्पित रही। कभी भी विपक्ष का कोई ऐसा खेमा निकलकर सामने नहीं आ पाया जो भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे आइडिया को सीधी टक्कर दे सका हो। राहुल गांधी पहले भी वो कोशिश करते रहे थे, वो मंदिरों में भी जाते थे, लेकिन तब राहुल गांधी वो कमाल, वो करिश्मा नहीं कर पाए थे। लेकिन अब राहुल गांधी के बयान के मायने आप समझिए। विपक्ष आज सबसे मजबूत स्थिति में है। विपक्ष ने उन सीटों पर जीत हासिल की है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल बने हुए थे, चाहे अयोध्या की सीट हो, चाहे काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोरदार टक्कर देने वाली बात हो। तमाम सीटों ऐसी जहां पर हिंदुत्व का वर्चस्व रहता है, वहां पर विपक्ष ने जीत हासिल की है। ऐसे मौके पर राहुल गांधी लोकसभा में हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे शिव से शक्ति मिली है, क्योंकि शिव ही है जो अहिंसा के प्रतीक हैं, जो ये संदेश देते हैं कि डरो मत, डराओ मत। राहुल गांधी ने यहां पर सूझबूझ की राजनीति खेली। राहुल गांधी ने यहां पर बयानों का जो एक अपना समीकरण था बेहद सटीक तरीके से बैठाया। उन्होंने शिव की चर्चा की तो उन्होंने इस्लाम की भी चर्चा की, उन्होंने दुआ में उठने वाले हाथों की भी एक तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि इस तस्वीर में भी अभय मुद्रा नजर आती है। राहुल गांधी ने जीसस क्राइस्ट की भी एक तस्वीर दिखाई, यीशु की तस्वीर दिखाकर भी राहुल गांधी ने कहा कि इस तस्वीर में भी आपको अभय की मुद्रा नजर आती है। गुरु नानक देव की तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा कि यहां भी अभय मुद्रा नजर आती है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने यह संदेश दिया कि तमाम जो धर्म है, तमाम जो समुदाय हैं, वो ये कहते हैं कि देश में अहिंसा स्थापित की जाए, हिंसा न फैलाई जाए, और अगर कुछ आइडिया है, कुछ यहां पर मकसद है, तो वो ये होना चाहिए कि आप डरो मत, डराओ मत। इशारा साफ था कि देश में पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने
पूरी तरह से लोगों को डरा कर रखा है। ये डर किस परिणाम में निकल कर आया है, चाहे वो विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के हिसाब से आप देख लें, चाहे वो आंदोलनों की उठने वाली जो आग है उसको दबाने की कोशिश के नाम पर देख लें, ये डर कई मायनों में देखा जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी की आज की जो स्पीच थी, ये तमाम बातें राहुल गांधी पिछले कई सालों से भी कहते आए हैं। राहुल गांधी की ये स्पीच को आप सीधे तौर पर उस लिहाज से भी जोड़ सकते हैं जो राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। राहुल गांधी का सीधा सा आइडिया है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लोगों को, समुदाय को आपस में लड़ाती है, उन्हें डराती है और राजनीति करती है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इस राजनीति के विपरीत काम कर रहा हूं, मैं लोगों को आपस में जोड़कर रखना चाहता हूं, मैं लोगों के अंदर से खौफ खत्म करना चाहता हूं और सभी को एक साथ मिलकर रहने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं। लेकिन आज सदन में राहुल गांधी के कहने का जो तरीका था, जो उदाहरण उन्होंने लोकसभा में दिए, इन उदाहरणों ने पूरी तरह से विपक्ष के खेमे की, माफ कीजिएगा, विरोधी खेमे की नींद उड़ाकर रख दी है। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो वो हर एक शब्द को चुन रहे थे और आपको मैं बताऊंगा कि आज राहुल गांधी के करीब 2 घंटे के भाषण में से सिर्फ वो 11 सेकंड थे जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और विपक्ष को घेरने की एक नाकाम कोशिश की है। वो कोशिश क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने भगवान शिव का उदाहरण दिया, उन्होंने अभय मुद्रा का उदाहरण दिया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है वो भगवान शिव अपने बाएं हाथ में रखते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड में। क्यों? क्योंकि शक्ति का प्रतीक होता है दायां हाथ, लेकिन भगवान शिव बाएं हाथ में रखते हैं ताकि उन्हें अहिंसा के लिए प्रेरित होते रहना पड़े। यानी कि भगवान शिव किसी पर हिंसा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अपने त्रिशूल को भी बाएं हाथ में रखते हैं। तो राहुल गांधी ने पूरी तरह से हिंदुत्व की विचारधारा है, भगवान शिव की विचारधारा है, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। अब अगर बात की जाए भगवान श्री राम एक तरफ, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्पीच में, अपने भाषण में और अपने मुद्दों में अक्सर लेकर चलती है, राहुल गांधी के लिए आज के अपने इस भाषण में उन्होंने साबित कर दिया है कि उन्हें अब काट मिल गई है। राहुल गांधी ने लोकसभा में जिस लिहाज से हर हर महादेव के नारे लगाए, जिस लिहाज से उन्होंने ये कहा कि मुझे विपरीत समय में, मुझे मुश्किल समय में भगवान शिव ने प्रेरित किया, मुझे भगवान शिव ने शक्ति दी है, राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि अब जो हिंदुत्व के हमले भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ करती रहती थी, जो हिंदू विरोधी का एक तमगा पूरे विपक्ष को, चाहे उन तमाम बयानों की बात करूं, राहुल गांधी के जो पिछले बयान थे, शक्ति वाला बयानों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने घेरने की कोशिश की थी, लेकिन जो वार था वो कमजोर पड़ गया था। आज राहुल गांधी ने उन तमाम वार का पलटवार भी लोकसभा में किया। यहां तक कि राहुल गांधी ने तो स्पीकर ओम बिड़ला को भी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी कहते जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह बताया कि जिस लिहाज से तमाम जो महापुरुष हैं, भगवान हैं, सभी अहिंसा का एक वो देते हैं, संदेश देते हैं। उन्होंने चर्चा की जीसस क्राइस्ट की, गुरु नानक देव की, उन्होंने भगवान शिव की, उन्होंने इस्लाम की भी चर्चा की। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी कहते हुए एक बात थोड़ा सा चूके। ये चूक राहुल गांधी के आइडिया की नहीं थी, राहुल गांधी के भाषण की नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी के शब्दों के चयन की कह सकते हैं। और यही मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। यही 11 सेकंड का वीडियो अब भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सोशल मीडिया पर वायरल कर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही। कोशिश इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी घेर नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या किया। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ भगवान शिव हैं जो अहिंसा का संदेश देते हैं, डरो मत, डराओ मत का संदेश देते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ऐसे इशारा किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ और कहा कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं लेकिन पूरे वक्त नफरत नफरत, हिंसा हिंसा करते हैं। अब यहां देखिए, राहुल गांधी का इतना कहना था और पूरा विपक्षी, मतलब विरोधी जो खेमा है राहुल गांधी का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, वो खड़ा हो गया। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहली बार राहुल गांधी की स्पीच के दौरान इस तरह खड़े होकर उन्हें टोकते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के नेता ने यह कहा है कि हिंदू समुदाय हिंसा करता है, यह बेहद गंभीर बात है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर इशारा किया
और कहा कि ये जो खुद को हिंदू कहते हैं ये हिंसा हिंसा करते, नफरत नफरत। लेकिन ये मौका मिला, आप देखिए इसी मौके की तलाश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा रहती है। और थोड़ी सी चूक राहुल गांधी से मैं समझता हूं, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर यहां पर हुई है। राहुल गांधी कह सकते थे, अगर उन्हें कहना था कि ये जो बीजेपी वाले खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा रक्षक कहते हैं वे हिंसा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के जुबान से थोड़ा सा निकल गया कि ये जो हिंदू खुद को कहते हैं वो हिंसा करते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने जब टोका तो नरेंद्र मोदी के टोकने के बाद तुरंत राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदुत्व नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समाज नहीं है, समुदाय नहीं है। मैंने कहा है कि भाजपा वाले नफरत फैलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी नफरत फैलाते हैं, आरएसएस वाले नफरत फैलाते हैं। तो राहुल गांधी ने तुरंत स्पष्ट किया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा हिंदू नफरत नहीं फैलाता, हिंदू हिंसा नहीं करता है। राहुल गांधी के इस बयान ने जो हंगामा करने की कोशिश सत्ता पक्ष के द्वारा की जा रही थी उसको पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे बयान को आप अब गलत साबित नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो पिछले कई सालों में होता रहा, राहुल गांधी के बयानों को घुमाने की कोशिश की जाती रही, उनके छोटे छोटे बयान जो कहीं शब्दों की चूक होती थी, कहीं जुबान फिसलने की चूक होती थी, उन्हें लेकर भाजपा पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा फैलाती थी। ऐसे आरोप खुद विपक्ष लगाता है। लेकिन अब राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि हिंदू कहीं भी हिंसा नहीं फैलाता है। अब आप देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। नरेंद्र मोदी तुरंत खड़े होते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह बेहद गंभीर विषय है, आप पूरे हिंदू समुदाय को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मतलब उन्होंने एक लिहाज से कहा है कि आपने कहा है कि पूरा हिंदू समुदाय हिंसा फैलाता है, यह गंभीर विषय है। कुछ ही दिनों पहले की बात मैं करूंगा, हमने और आपने तमाम वो तस्वीरें भी देखी। फैजाबाद की लोकसभा सीट थी, यहां पर आती अयोध्या विधानसभा, जहां पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जहां एक भव्य विशाल मंदिर बना है, जन्मभूमि का ये मंदिर बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है। अवधेश प्रसाद यहां से समाजवादी पार्टी के नेता जीत जाते हैं। और इस पूरी जीत के बाद सोशल मीडिया हो, सियासतदानों के बयान हो, आप इस पर भी नजर डालेंगे। आपने वो तमाम बयान देखे थे, क्या कुछ बयान निकल कर आए थे। कहा गया कि अयोध्या ने धोखा दे दिया, अयोध्या वासियों ने अपने राजा को हमेशा से धोखा दिया है, अयोध्या वासियों ने इस बार नरेंद्र मोदी को भी धोखा दे दिया, उन्होंने योगी को धोखा दे दिया, उन्होंने हिंदुत्व को धोखा दे दिया। अयोध्या वासियों के लिए क्या कुछ नहीं कहा गया। बताया गया कि अयोध्या वासी वही है जिन्होंने भगवान राम के खिलाफ आरोप लगा दिए थे, इनके लिए कुछ भी कर लो। यानी कि आप एक लोकसभा सीट हार जाते हैं तो आप एक पूरे के पूरे जो शहर है, जो जिला है या पूरा इलाका है, उसको दोषारोपण देते हैं, आप उसे धोखेबाज कहते हैं। जाहिर सी बात है, आपने स्पष्ट रूप से सामने आकर नहीं कहा, लेकिन आपके समर्थकों ने कहा। लेकिन अब जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी हिंसा फैलाती है, नफरत फैलाती है, यानी कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी एक अपने हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है, राहुल गांधी इसके खिलाफ थे। उन्होंने जब कहा तो आपने क्या कहा कि आप पूरे हिंदू समुदाय की बात कर रहे हैं। अब आप दोनों तरफ देखिए, एक तरफ आप अयोध्या वासी को आप यहां पर कटघरे में खड़ा कर देते हैं और राहुल गांधी जब भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हैं तो आप उसे भी कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समुदाय से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। अगर मेरी व्यक्तिगत बात की जाए यहां पर, मुझे कहीं से नहीं लगता है कि यहां पर राहुल गांधी ने कहीं से भी हिंदू समुदाय का या हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान किया। आप राहुल गांधी का पूरा भाषण देखेंगे, भगवान शिव को जो अपनी शक्ति का केंद्र बता रहा हो, भगवान शिव को जो अपनी प्रेरणा का केंद्र बता रहा हो, जो खुलकर कह रहा है कि हिंदू नफरत नहीं फैलाता, लेकिन जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन जो हिंसा फैलाते हैं वो हिंदू नहीं है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा किया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा किया और कहा कि आप हिंसा फैलाते हैं, आप हिंदू नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी बेवजह राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि वो नाकामयाब हो रही है। आप हर बार राहुल गांधी को इस मुद्दे पर नहीं घेर सकते हैं। आपको लगता होगा कि देश की जनता इस लिहाज से आपके इस जाल में ट्रैप हो जाएगी, अब ये मुमकिन नहीं है। आप देश की जनता को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं।
राहुल गांधी का आप 11 सेकंड का एक बयान सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। मैं राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए यहां नहीं बैठा हूं, मेरी यह जिम्मेदारी नहीं है। मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं। मेरी आवाज जो उठती है वो जनता के लिए उठती है, वो देश की जनता के लिए ही रहती है। लेकिन आप देश की जनता को भी गुमराह नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने क्या गलतियां की है मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन अब इस बयान को देना कि राहुल गांधी को देश से, राहुल गांधी को हिंदू समुदाय से माफी मांगना चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई भी बयान दिया है जो हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करता हो। यह बिल्कुल बात सही है कि हिंदू जो है, जो सनातन जो धर्म है, ये कभी भी हिंसा का समर्थक नहीं रहा है। राहुल गांधी ने भी यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि भारत ने किसी देश में आक्रमण नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि भारत किसी को डराता नहीं है। तो आज पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के जो तमाम बयान थे उनका जिक्र राहुल गांधी ने किया। आज ये नजारा वैसे ही देखने के लिए मिला जब कभी नेहरू के बयानों का जिक्र कर नरेंद्र मोदी विपक्ष पर हमलावर हो जाते थे। नरेंद्र मोदी ने यहां पर कई बार राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। किरण रिजिजू, शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह बार बार राहुल गांधी को रोकने की कोशिश करते रहे, स्पीकर से कहते रहे। पिछले 10 सालों में अमित शाह के आपने तमाम भाषण देखे हैं, दहाड़ भरते थे लोकसभा में। अमित शाह के वो भाषण आपने देखे हो कि जब टीएमसी नेता को कह देते हैं कि दादा आप चुप हो जाइए, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, हम यहां पर क्यों बैठे हैं। लेकिन आज अमित शाह ने पहली बार पिछले 10 सालों में स्पीकर से कहा कि मान्यवर हमें संरक्षित कीजिए। आप राहुल गांधी को एक तरफा तवज्जो दे रहे हैं। ये कहने के लिए देश के गृह मंत्री खुद उठकर कहते हैं स्पीकर से कि आप राहुल गांधी को तवज्जो दे रहे हैं, राहुल गांधी को रोकिए। एक तरफ से वो कहना चाहते थे, लेकिन स्पीकर भी आज राहुल गांधी के कहीं ना कहीं घेरे में आ गए हैं। उन्होंने सरकार को तो घेरा ही, मणिपुर का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, गुजरात का मुद्दा हो, तमाम उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जिसका जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी अभी उन्हें नहीं दे सकती है। स्पीकर के मामले में राहुल गांधी ने क्या कहा यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। अभी सवाल उठ रहे थे कि राहुल गांधी पहली बार विपक्ष के नेता बने हैं, उन्हें कितना आइडिया है, उन्हें कितना अंदाजा है, नियम का कानून की कितनी जानकारी है, इसकी मानगी भी राहुल गांधी ने आज दे दी। राहुल गांधी ने कहा कि जब स्पीकर ओम बिरला का चयन हुआ, वो चुनाव जीते, तो मैं भी नरेंद्र मोदी के साथ स्पीकर को उनकी चेयर तक ले जाने के लिए पहुंचा। ये एक परंपरा है, मैंने इसे भी निभाया। इसके बाद मैंने एक चीज नोटिस की। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने स्पीकर ओम बिरला से हाथ मिलाया तो वो एकदम स्ट्रेट यानी कि सीधा खड़े रहे और उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया तो वो उनके सामने पूरी तरह से झुके हुए नजर आए। अब राहुल गांधी का यह बयान था। स्पीकर ओम बिरला अपने चयन के पहले से ही लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। पिछली बार जिस लिहाज से सांसदों का सस्पेंशन हुआ उसे लेकर विपक्ष उन्हें लगातार घेर रहा था। इस बार भी विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। के सुरेश उम्मीदवार थे विपक्ष की तरफ से स्पीकर के। ऐसे में सीधे टकराव ओम बिरला से भी विपक्ष का है। राहुल गांधी का यह कहना था कि ओम बिरला ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारा रिवाज है कि जब कोई बड़ी उम्र का हमसे मिलता है तो हम उसके सामने झुककर उसे अभिवादन करते हैं या नमस्कार प्रणाम करते हैं, और जब कोई हम उम्र मिलता है तो उसके साथ हम समान व्यवहार करते हैं। अब आप देखिए यहां पर राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है, इस जवाब ने यह साबित कर दिया है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया नहीं गया है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता अपनी मेहनत से बने हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि आप स्पीकर हैं और इस लोकसभा में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं होता है, आप लोकसभा के कस्टोडियन हैं। राहुल गांधी ने बताया कि ये पूरा सदन आपके सामने झुकेगा, पूरा विपक्ष आपके सामने झुकेगा, मैं भी आपके सामने झुकूंगा, आप किसी के सामने नहीं झुकेंगे। लिहाज से राहुल गांधी ने यह बता दिया, राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को याद दिला दिया कि आप अपनी शक्तियों को भूल रहे हैं। आप स्पीकर हैं, चाहे वो सदन का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, आपके लिए बराबर होना चाहिए। आपके लिए 543 सांसद बराबर और समान भाव के रूप में रहने चाहिए, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री को ज्यादा तवज्जो देते हैं, आप सदन के नेता को ज्यादा तवज्जो देते हैं। और इशारों में राहुल गांधी ने भी कह दिया कि चूंकि आप तो इसी पार्टी के हैं, इसलिए आप स्पीकर की भूमिका को
कम निभा रहे हैं और एक पार्टी के सांसद की भूमिका को कुछ ज्यादा निभा रहे हैं। राहुल गांधी ने फिलोसफिकल अंदाज में यह भी कहा कि हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं। आप स्पीकर हैं, वो आपका एक रूप है, आप ओम बिरला हैं, आपका एक रूप है, लेकिन आपको अगर लोकतंत्र में है, आपको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भूलना होगा और आपको बतौर स्पीकर आपको यहां पर कार्य करना होगा। तो राहुल गांधी ने स्पीकर को भी नहीं छोड़ा। कई आरोप भी राहुल गांधी ने लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि जो अग्निवीर योजना है, इस योजना के तहत सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती है, ना ही जो इसमें शहीद हो जाते हैं उन्हें कोई राशि दी जाती है। किसानों को एमएसपी पर लीगल गारंटी नहीं मिल रही, राहुल गांधी ने यह भी मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने बताया कि कोटा में जिस लिहाज से बिजनेस बन गया है, एजुकेशन, नीट में लगातार धांधली हो रही है, यह भी मुद्दा उन्होंने उठाया। तो तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए और इन मुद्दों पर सरकार के जितने भी मंत्री हैं राहुल गांधी को जवाब देते रहे। सदन में जमकर हंगामा मचा रहा। जो सरकार के तमाम मंत्री थे वो स्पीकर ओम बिरला को तमाम नियम याद दिलाते रहे कि राहुल गांधी को रोकिए। वो नियम याद दिलाते रहे 349 कि आप स्पीकर की ओर पीठ करके खड़े नहीं हो सकते हैं। वो नियम याद दिलाते रहे 352 कि आप सदन में किसी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने रुकने का नाम नहीं लिया। स्पीकर ओम बिरला भी राहुल गांधी के सामने कहीं ना कहीं आज धीमे नजर आए। स्पीकर ओम बिरला किसी को नहीं बख्शते हैं। सदन के भीतर स्पीकर ओम बिरला की जमकर चलती है, चाहे वो पक्ष का नेता हो विपक्ष का नेता हो, लेकिन आज राहुल गांधी के सामने हर कोई फीका नजर आया। नरेंद्र मोदी इस पूरी स्पीच के दौरान दो बार खड़े हुए। एक बार उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं, यह बेहद गंभीर विषय है। दूसरी बार नरेंद्र मोदी ये बोलने के लिए खड़े हुए, यहां पर उन्होंने तंज कसने की कोशिश की कि लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि विपक्ष के नेता को मुझे सीरियसली लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। एक लिहाज से उन्होंने तंज कसा कि मैं लेना तो नहीं चाहता, उनकी बातें ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा सिखाया गया है। अमित शाह बार बार स्पीकर ओम बिरला को यह याद दिलाते रहे कि राहुल गांधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए, देश से माफी मांगे, तथ्य प्रस्तुत करें। जो राहुल गांधी ने बयान दिया अग्निवीर योजना पर, उसे लेकर प्रमाण भी मांगा गया, तथ्य भी प्रस्तुत करने की बात की गई। राहुल गांधी ने कहा कि हम बिल्कुल करेंगे। इस पे भी नियमावली याद दिलाई गई। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जब आप विपक्ष के किसी आरोप पर तथ्य मांगते हैं तो आपको स्पीकर को एक लेटर लिखना पड़ता है, एक पत्र लिखना पड़ता है, इसके बाद आपको वो तथ्य देने के लिए मजबूर होते हैं, यानी कि तथ्य देते हैं। तो पूरी तरह से गहमा गहमी का माहौल बना रहा। किरण रिजिजू, यहां तक कि अभी सदन में दोबारा पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान, लगातार 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज उन्होंने भी राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी किसी के रोके नहीं रुके। उन्होंने अपनी पूरी स्पीच दी। विपक्ष पूरी तरह से आज आत्मविश्वास से लबरेज नजर आया। राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं डरो नहीं, डराओ नहीं, इसी उद्देश्य को लेकर लोकसभा में पहुंचा हूं। इसके बाद जब पूरी स्पीच खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगने लगे। राहुल गांधी के 11 सेकंड के वीडियो को भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया पर लगातार घुमा रही है। यह पूरा संदेश दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया। हालांकि अपमान कैसे हुआ, अब देखिए, आप नादान यहां पर किसे समझ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना ह्यूमर सबका होता है, इतनी समझ सबको है कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं। अब आप एक शब्दों को, कुछ चंद शब्दों को निकालकर देश की जनता के सामने रखकर वो दिन चले गए। मेरे लिहाज से वो एक नया दौर था। 2013-14 में देश में एक अलग हवा चल रही थी, एक उबाल था। वो उबाल देखिए, आप समझे कि हिंदुत्व का था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पिछले 10 साल की यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 तक, उस सरकार में कई बवाल उठे थे, कई स्कैम नजर आए थे, महंगाई कमर तोड़ रही थी, तमाम चीजें थी और हिंदुत्व भी उसमें से एक मुद्दा था। वो एक अलग माहौल था। लेकिन अब 2024 में आप राहुल गांधी के इन 11 सेकेंड्स के वीडियो के जरिए देश की जनता के सामने ये संदेश नहीं ला सकते। अगर ये संदेश होता तो ये 2024 के चुनाव में नजर आ जाता। आप अयोध्या की हार देखिए, नरेंद्र मोदी की काशी का जो उनकी जोरदार टक्कर उन्हें दी गई विपक्ष के द्वारा, आप वो देखिए। और जो तमाम नतीजे निकलकर सामने आए, इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि हिंदुत्व की लहर जो थी वो 2019 तक थी। अब 2019 के बाद से जो राजनीति शुरू हुई है, ये मुद्दों की राजनीति हो गई है। अब राहुल गांधी ने क्या गलतियां की है, मैं इस पर भी चर्चा कर लेता हूं। राहुल गांधी की पहली गलती कि उन्होंने कहीं ना कहीं सही शब्दों का चयन नहीं किया।
हिंदी और अंग्रेजी, राहुल गांधी दोनों भाषाओं में बोल रहे थे। जो राहुल गांधी का बयान 11 सेकंड का भारतीय जनता पार्टी जिस पर घेरने की कोशिश कर रही है, वो मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वे हिंसा फैलाते हैं। अब ये थोड़ा सा बयान राहुल गांधी का, मैं कहूं कि शब्दों का चयन थोड़ा सा यहां पर गलत हो सकता है। राहुल गांधी को ये कहना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं का संरक्षक कहलाती है, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक बनने का दावा करती है, वो ऐसा करती है। लेकिन राहुल गांधी यहां चूक गए और उन्होंने सीधे तौर पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर लिया। हालांकि ये शब्द था, राहुल गांधी ने तुरंत इसे पलटा और उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसा नहीं करते हैं। दूसरी गलती राहुल गांधी ने क्या की? राहुल गांधी ने कहा कि जो अग्निवीर शहीद होते हैं उन्हें सरकार मुआवजा नहीं देती है। राहुल गांधी यहां पर तथ्य रखने में थोड़ा सा पीछे हो गए। इसके बाद भी राहुल गांधी ने एक दो गलतियां की हैं। कहीं ना कहीं उनके भाषण में जो शब्दों का हेरफेर था, जो रिदम थी, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई। जैसे राहुल गांधी आज थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि जो विपक्ष के नेता के तौर पर उन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए थी, वो थोड़ा सा दिखाने में असहज रहे। जैसे कि राहुल गांधी अपने बगल में बैठे अयोध्या के जो विजेता हैं, जो लोकसभा से जीतकर आने वाले नेता हैं, अवधेश प्रसाद, उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आए। ये देखिए आपको अब शोभा नहीं देता है। आपको अब समझना पड़ेगा कि आप पूरे विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। विपक्ष में कई सीनियर नेता हैं और जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और आप इतने गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो सदन में अच्छी नहीं लगती हैं। ये एक गलती राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी जो दूसरी गलती ये कर रहे थे, वे बार बार पीछे मुड़कर संबोधित कर रहे थे। आपको समझना चाहिए सदन की कुछ परंपरा है, आप इन परंपराओं के विपरीत जाएंगे तो आप जबरदस्ती, मैं समझता हूं कि निशाने पर आएंगे। राहुल गांधी बार बार ओम बिरला की तरफ पीठ कर ले रहे थे और अपने ही सांसदों को और जो विरोधी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ इशारा कर रहे थे। तो एक गलती राहुल गांधी से यहां पर भी हुई। हालांकि ये कुछ छोटी छोटी गलतियां थी जिनका सियासी लिहाज से बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर राहुल गांधी और लोकसभा में आज जो कुछ भी हुआ वो देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आज मोदी सरकार राहुल गांधी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। मुझे याद है नरेंद्र मोदी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है। आज जो तस्वीर निकल कर आई है, एक तरफ विपक्ष में राहुल गांधी थे और दूसरी तरफ खुद नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार, पूरे सांसद राहुल गांधी के भाषण के बीच उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, या यूं कहूं कि घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं घेर पाए हैं। और आज राहुल गांधी ने एक और संदेश साफ कर दिया है कि अब देश की राजनीति में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह शुरुआत क्या होगी ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी श्री राम के मुद्दे के साथ आगे बढ़ी है, देश की सत्ता तक पहुंची है, तो अब राहुल गांधी जो मुद्दा लेके आगे बढ़ने वाले हैं वो हर हर महादेव का होने वाला है। जो राहुल गांधी रास्ता आगे जिस पर बढ़ने वाले हैं वो महादेव और भोलेनाथ का होने वाला है। और ये लड़ाई शायद ये कहना गलत होगा, भगवान शिव और राम के बीच तो टकराव हो ही नहीं सकता है। रामस्य ईश्वरा रामेश्वरा, ये हम जानते हैं। लेकिन सियासत में अगर राहुल गांधी भोलेनाथ को साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी श्री राम के सहारे आगे बढ़ती है वो अब कहीं ना कहीं सीधा सामना तो भगवान भोलेनाथ के संरक्षण, मतलब कहूं कि भगवान भोलेनाथ के बैनर तले या भगवान भोलेनाथ की शरण के तले चलने वाली कांग्रेस पार्टी के सामने जूझना पड़ सकता है। हालांकि ये सियासत है, ये मुद्दा राहुल गांधी, ये विचारधारा राहुल गांधी कितनी आगे लेकर जा सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज राहुल गांधी की ये स्पीच चर्चाओं में है। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी पहली स्पीच थी। स्पीच के बाद राहुल गांधी मीडिया से भी रूबरू हुए। हालांकि उन्होंने कुछ कहा नहीं और यही पूछा कि स्पीच कैसी लगी, और इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, उन्हें जो कहना था उन्होंने कह दिया। राहुल गांधी ने यह भी कई बार कहा कि मैंने जो कहा कह दिया, इसका जवाब जनता देगी। तो पूरी तरह से राहुल गांधी ने आज विपक्ष के नेता की जो भूमिका निभाई है, पहली बार 10 सालों में ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी सरकार कमतर नजर आई, जूझती नजर आई, कहीं ना कहीं फंसती नजर आई, संघर्ष करती नजर आई।
आगे क्या होगा इस पर भी हम नजर रखेंगे, चर्चा करेंगे आपसे हर रोज इसी वक्त पर। लिबरल टाइम यह हमारा खास कार्यक्रम है। जनता की आवाज इस कार्यक्रम में आपको सुनाई देगी, जनता के मुद्दे आपको इस कार्यक्रम में सुनाई देंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इजाजत का, फिर होगी आपसे मुलाकात लिबरल टाइम के इस खास शो पर। देखते रहिए लिबरल टीवी। दोस्तों नमस्कार, लिबरल टाइम देख रहे हैं आप। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया। 2 घंटे से थोड़ा ही कम वक्त बचा था कि राहुल गांधी ने बोला, करीब पौने 1.5 घंटे का यह भाषण था और इस भाषण ने लोकसभा में वो दिखा दिया, देश की संसद में वो दिखा दिया जो पिछले 10 सालों से, या यूं कहूं तो पिछले कई दशकों की राजनीति में देश की सदन में देखने के लिए नहीं मिला। और शायद यही वो डर था जिसकी राहुल गांधी बात करते थे, यही वो डर था जिसका पूरा विपक्ष हर वक्त बात करता रहता था। इसकी वानगी आज लोकसभा में देखने के लिए मिली। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या सदन में दहाड़ने वाले अमित शाह और क्या अपनी वाक्पटुता से हर किसी को मन मोह लेने वाले राजनाथ सिंह, या यूं कहूं कि पूरी की पूरी मोदी सरकार। मैं यहां पर मोदी सरकार का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि राहुल गांधी को रोकने की जो मशक्कत की जा रही थी वो एनडीए की नहीं बल्कि मोदी सरकार के द्वारा की जा रही थी। लोकसभा में आज पिछले 10 सालों में ऐसा नजारा देखने के लिए मिला है। अगर आपने इस नजारे को नहीं देखा तो शायद आपने देश की सियासत के आने वाले कई दशकों के भविष्य को आज आपने मिस कर दिया है।